स्टूडेंट, कैसे हो? चलिए, ये चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, आज उन्हें देख लेंगे ज़रा। ओके, कल ये टॉपिक रह गया था आपका पास्चुराइजेशन। पहले से देखते हैं बच्चों, पास्चुराइजेशन। देखिए बच्चों, पास्चुराइजेशन होता क्या है। देखो, कभी सुना भी होगा जो फूड पैकेट आते हैं किसके, जिसमें मिल्क रहता है, मिल्क के पाउच आते हैं ना। ये जो मिल्क है ये स्टोर कैसे होकर आता है, इसको जानना है इसमें पास्चुराइजेशन में। देखिए, पहले मैं ये बताता हूँ पास्चुराइजेशन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है पास्चुराइजेशन। देखिए, यह एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक डेफिनेट टेम्परेचर पर कितने डिग्री सेल्सियस तक, 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है एक निश्चित टेम्परेचर पर। इसमें कम नहीं होगा टेम्परेचर बच्चों, 65 से 70 ही रखना है, या आपको रखना है 62। वैसे जो होता है वैसे 62 माना जाता है सही। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालते हैं इसको। होता क्या है, जब 30 मिनट तक उबालते हैं इसमें जो बैक्टीरिया जीवाणु उपस्थित होते हैं वो इसमें निष्क्रिय हो जाता है, मतलब उनका जो फैलाव है वो निष्क्रिय हो जाता है। फिर इसे तुरंत ही ठंडा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए रखेंगे तब ठंडा होगा, इसको अचानक ही अचानक ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। फिर इस दूध को ठंडा करने के बाद पैकेटों में पैक कर दिया जाता है। ओके, तो देखते हैं इसमें ये लिखा है, पास्चुराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। दिस मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, इसमें जो दे रखा है वो 70 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, बट जो एक्यूरेट होता है वो होता है 62। ओके, फॉर 15 से 30 सेकेंड, 15 to 30 सेकेंड, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। चिल्ड मतलब ठंडा करना, एंड स्टोर। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है, माइक्रोब्स को ग्रोथ को रोकता है जब आप इसे पास्चुराइजेशन प्रक्रिया को करते हो। ओके, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। इसका नाम पास्चुराइजेशन क्यों पड़ा, इसको किसने डिस्कवर किया था, लुई पास्चर ने। इट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन प्रोसेस। ओके, तो ये याद रखेंगे, पास्चुराइजेशन आपका इम्पोर्टेंट है, क्या प्रोसेस है। आप एक बार वो समझ लेंगे इसको। 62 डिग्री सेल्सियस पर, यह ऐसे लिख लेंगे बुक के अकॉर्डिंग, 70 डिग्री सेल्सियस तक दूध को 15 से 30 सेकंड तक बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद और सडनली इसको चिल्ड करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, एंड स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। किसने डिस्कवर किया इसको, लुई पास्चर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें लास्ट टॉपिक है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए जरा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये जो पौधे होते हैं बच्चों, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ये नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं। नाइट्रोजन इनके लिए असेंशियल सब्सटेंस है। ठीक है, हमारे लिए नहीं, पौधों के लिए और अदर एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में ये NO3-। ठीक है, NO3-, इसका नाम होता है नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं बच्चों ये इसको, नाइट्रेट। ओके, जो प्लांट्स नाइट्रोजन को कैरी करते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। और कौन लेते हैं इसमें, ये जो इसके रूट होता है, रूट सिस्टम प्लांट का, इससे कैरी आउट होती है ये। ओके, तो देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। एक सेकेंड, नाइट्रोजन साइकिल। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है बच्चों, ये आपको पहले से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट गैस है, इसके लिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीवधारी हैं ये अर्थ पर रहते हैं। ठीक है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ठीक है, जिस तरह हमें भी प्रोटीन विटामिन की ज़रूरत होती है, उसी तरह पौधों को भी न्यूक्लिक एसिड और विटामिन की नीड होती है। ओके, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, जो मैं बताया था, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है इसको डायरेक्टली नहीं लिया जाता। इसको किस फॉर्म में लेते हैं प्लांट्स? नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेट की फॉर्म में। ये क्या होता है इसमें, देखो कहाँ से, देखो इनमें मेन लाइन कहाँ लिखी है इसकी। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्लू एंड ग्रीन एलेज प्रेजेंट इन सोइल फिक्स नाइट्रोजन फॉर्म द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स। ये जो नाइट्रोजन को कंपाउंड की फॉर्म में ला देते हैं, कंपाउंड मतलब या तो नाइट्रेट की फॉर्म में या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, कुछ इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूटिलाइज बाई प्लांट सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। ये मैं बोल रहा था ना, रूट सिस्टम के द्वारा ली जाती है ये, तो रूट सिस्टम के द्वारा ही इस नाइट्रोजन को कैरी करते हैं पौधे, प्लांट्स। ओके, और एक लाइन और देखेंगे इसमें, नाइट्रोजन साइकिल समझा दूँ, ये सारी थ्योरी आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा और जूम कर लेता हूँ यहाँ से, रुको एक सेकंड, इसको ऐसे देख। अब देखिए जरा इसको, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे चलती है। देखो पहले मैं वाटर साइकिल के बारे में बता दूँ थोड़ा। वाटर साइकिल एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है जैसे, ठीक है, वाटर साइकिल कुछ मॉइस्चर बन के दिखता है आपको सुबह के समय, कुछ बारिश के कारण नीचे अर्थ पर फिर आ जाता है। तो एक वाटर साइकिल भी एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है जो ऐसे चलती रहती है कन्वर्सली। ठीक है, चलती रहती है ये। उसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल भी है, कम नहीं होती, बढ़ती रहती है, जितना पार्ट कम हुआ उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में यहाँ है, ये रहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। पहले इस पार्ट को समझते हैं, ये लाइन लिखी है और ये, फिर ऐसे, जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, भूमि में मतलब मिट्टी में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म कैसे रहते हैं उसे देखेंगे। पहले है अपटेक बाय प्लांट्स, पहले प्लांट्स ने ली, ये वाले जो नाइट्रोजन थी भूमि में उपस्थित, ये किसने ली, प्लांट्स ने। ये किसने ली, पहले प्लांट्स ने। प्लांट्स के लेने के बाद ये जो घास फूस वगैरह हैं, जो भी आपका भूमि में कोई भी फसल होगी उसको कौन खाते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स खाएंगे। तो कुछ पार्ट नाइट्रोजन का एनिमल्स ने ले लिया। एनिमल्स फिर क्या करेंगे, मान लिया ये किल हो गए, मर गया, डेथ हो गई उनकी। डेथ होने के बाद नाइट्रोजन ही वेस्ट में कन्वर्ट होता है वो, क्योंकि मरने के बाद जो एनिमल्स होते हैं उनको हम जलाते नहीं, उनको भूमि में ही दाब दिया जाता है, भूमि में ही गड्ढा खोद के उन्हें दाब दिया जाता है। दाबने के बाद होगा क्या, नाइट्रोजनी वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म होगा उनसे, नाइट्रोजनी वेस्ट सब्सटेंस वो भी भूमि में आ जाएगा जो सॉइल वाले पार्ट में, तो वापस वो इसी में आ जाता है। फिर ऐसे चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहेगा ना, ऐसे ही चलता रहेगा ये। उसके बाद अब ये बड़ी साइकिल जो है इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको कहाँ से लें, यहाँ से लें। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन द सॉइल, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेज नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसेज में, जैसे कि लाइक NO2, N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, ये होता है। और एक और है गैस NO, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट कर दिया। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे आपके वो गैस में कन्वर्ट हो गए। गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ गए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऊपर पहुँच गए, क्योंकि अपर लेयर में मिलते हैं ये। यहाँ से पहुँचने के बाद कुछ क्या होगा, लाइटनिंग, ये जो बिजली जो कड़कती है बच्चों, ये भी किसके कारण कड़कती है, नाइट्रोजन के कारण ही। कभी कभी आप देखते होंगे जो बिजली चमकती है आसमान में वो नाइट्रोजन के कारण ही चमकती है। उस लाइटिंग में जो गैस थी यहाँ से आई वो कुछ लाइटनिंग में वेस्ट हो गई, मतलब बिजली चमकने में वेस्ट हो गई। उसके बाद जो कुछ बची होगी वो कैसे वेस्ट हुई, कुछ आ गई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ही आ गई। जो कुछ गैस बची थी वो वापस नीचे आई, नीचे आने के बाद बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। बैक्टीरिया ने जो ये जीवाणु होते हैं इन्होंने इसको वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये जो गैस आ रही थी, कोई भी गैस थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन के कंपाउंड में, लाइक
HNO3 हो गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन है ना इसमें, ठीक है, N2O5 हो गया। ये मैं बता दूंगा आपको, फॉर्मूला अभी समझ नहीं आए होंगे। इसका मतलब ये, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, उसी तरह से ये मैं फॉर्मूला बता रहा था, ठीक है। ये आपको 9th और 10th में पता चल जाएगा, केमिस्ट्री में ही आएगा, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल। तो समझ में आया बच्चों, ये जो प्रोसेस चल रहा है हमारा नाइट्रोजन साइकिल का, दोबारा बता देता हूँ एक बार। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, ठीक है, वो वापस कुछ तो लाइटनिंग में वेस्ट हो गई, जो कुछ बची हुई वो वापस एटमॉस्फेयर में आएगी। एटमॉस्फेयर में आने के बाद बैक्टीरिया जो होंगे, जीवाणु जो होंगे, उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन किस में, भूमि में आ जाएंगे वापस। और जब भूमि में आ जाएंगे कुछ तो ले लेगा उसे प्लांट्स, और कुछ कैसे कन्वर्ट हो जाएगी वापस, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड नाइट्रोजन इनटू गैसेस। ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का, इसको गैसेज स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। गैसेज स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर उठेगी ये गैस, फिर वापस पहुंच जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा ये, और ये वाला प्रोसेस नीचे चलता है ये वाला, ठीक है। तो प्लांट्स ऑल लिविंग बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट असेंशियल गैस है कौन सी, नाइट्रोजन, ओके। तो उसे याद रखें। और इसमें पास्चुराइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी पढ़ लेंगे, और ये वाला नाइट्रोजन साइकिल। तो ये टॉपिक बचे हुए थे आपके इसमें। तो अब इसकी जो एक्सरसाइज आएगी, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 2 पार्ट में इसकी एक्सरसाइज दी जाएगी आपको, वो करना है पहले, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, अब इसकी एक्सरसाइज आएगी 2 दिन में आपके लिए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।